morning. Myself Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLV Government College भिलवाड़ा. BSc पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के जो इसमें जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो गैसेस स्टेट. गैसेस स्टेट में हमने गैसेस के डिफरेंट लॉज हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल से देख लिया है. रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स गेलो-साक, अवोगाद्रो, डाल्टन, इन सब के लॉज की हमने बात कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि जिसको बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण. रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो नियम की सहायता से आयतन, दाब, ताप और मोलों की संख्या के बीच में जो रिलेशनशिप हमने बिल्टअप किया तो बाइल के अकॉर्डिंग है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P. उसी तरह से हम देखते हैं चार्ल्स की बात करते हैं तो चार्ल्स के तो अनुसार जो बात करेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू T. अवोगाद्रो के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू N. उपरोक्त तीनों समीकरण को अगर हम कंबाइन कर दे तो V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P. दैट मीन V इज इक्वल टू NRT/P. इसको अगर हम इक्वेशन को अगर सिंगल लाइंस फॉर्म में लेके आए हुए तो PV इज इक्वल टू NRT. PV इज इक्वल टू NRT जो है ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है. आइडियल गैस इक्वेशन ये RS स्थिरांक है. यहाँ पर R जो है वो एक स्थिरांक है जो गैस स्थिरांक भी कहते हैं इसको. और ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रही है PV इज इक्वल टू NRT, इसको हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं. इसका मान समस्त गैसों के लिए समान होता है. मानी कोई भी गैस की हम बात कर ले उसके लिए आदर्श गैस समीकरण का मान हमेशा क्या होगा, बराबर मिलेगा. तो PV इज इक्वल टू RT ये तो गैस समीकरण है, कंबाइंड गैस इक्वेशन. और PV इज इक्वल टू NRT आदर्श गैस समीकरण. दोनों में ये डिफरेंस है कि एक PV जब भी अवोगाद्रो का नियम जब जुड़ जाता है साथ में तो उस समय हम कहते हैं कि ये आदर्श गैस समीकरण हो जाता है. और अगर अवोगाद्रो का रूल नहीं जुड़ता है तो कंबाइंड गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है. गैस स्थिरांक जो R है वो गैस की प्रकृति और उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो गैस स्थिरांक R की अगर हम विमा का निर्धारण करें तो आदर्श गैस इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT के अनुसार R इज इक्वल टू PV अपॉन NT. PV अपॉन NT अर्थात दाब P का जो विमा होती है वो दाब होती है, इसकी आयतन होती है अपॉन मोल गुणा ताप. अर्थात इसको हम दूसरे रूप में ले ले तो बल बटावा क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय आयतन अपॉन मोल गुणा ताप. अर्थात इस तरह से हमने इसको अलग अलग जो इनकी जो विमाएं हैं वो रखते हुए चले गए. तो बल इजकल टू बल अपॉन लंबाई का स्क्वायर इजकल टू मल्टीप्लाई बाय लंबाई का क्यू अपॉन मोल ताप के अंदर जो बात करें. अर्थात कार्य अपॉन मोल ताप इजकल टू किया गया बल की लंबाई या कार्य कह सकते हैं कार्य प्रति मोल प्रति लीटर. अर्थात ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन ये इसकी विमा होती है. ऊर्जा एनर्जी प्रति मोल प्रति केल्विन के रूप में इसकी एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं. तो ये गैस नियतांक जिसको बोल सकते हैं आदर्श गैस नियतांक. इसकी जो ये तो विमा होगी, विमा का मतलब सिंपल सी होगी कि इसकी यूनिट क्या हो गई, तो यूनिट हो गई उसकी ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन. अब आगे बात करते हैं गैस स्थिरांक R की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R क्या आएगी. तो RS के मान के अनुसार वायुमंडलीय दाब जो इंटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर NTP पे 22.4 लीटर होता है. तो P इक्वल टू 1 हो गया, V इक्वल टू 22.4 हो गया, टेम्परेचर इक्वल टू 273 अपॉन 273.15 केल्विन हो गया और N क्या हो गया 1 मोल हो गया. इन सब का मान उक्त इक्वेशन के अंदर हम रखते हैं तो ये निकल के आता है 0.0821 लीटर एटम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स. या इसको ये तो हो गया हमारा MKS सिस्टम में. अगर मैं इसको CGS में अगर इसके मात्रक बताना चाहता हूं तो R की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है NTP पर 1 मोल 224 लीटर और सामान्य दाब पर Hg की जो ऊंचाई होती है, पारे की जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है. पारे का जो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है और ग्रेविटेशनल की वैल्यू होती है G की वैल्यू होती है 981 डायनेमिक पर सेंटीमीटर की बात करते हैं. अब ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो R इज टू PV अपॉन NRT 76 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू पुटअप करने के बाद में हमें जो निकल के आती है R की वैल्यू वो निकल के आती है 8.314 मल्टीप्लाई बाई 7. ये जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स. अगर इसको मैं आर्ग में बदल देता हूं तो 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 7 आर्ग केल्विन पर मोल.
या इसको कह सकता हूं कि इसको जूल में अगर मैं चेंज कर देता हूं तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 आर्ग के बराबर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो यहाँ पर आर की जो वैल्यू जो हम काम में ले रहे हैं वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, यानी कह सकते हैं कि यानी कि एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 आर्ग होता है। तो आर की मान कैलोरी में बात करूं कि आर का मान कैलोरी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 गुना 10⁻⁷ आर्ग। तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी R इक्वल टू 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब ऐसा यूनिट की बात करूं मैं, वो MK CGS अलग अलग सिस्टम में वैल्यू ऑफ आर इज ऐसा ही यूनिट की मैं बात करता हूं। तो ऐसा यूनिट में दाब को हम 1 पास्कल के बराबर मानते हैं, आयतन 1 क्यूब के बराबर होता है, ताप 1 केल्विन होता है। तो P इक्वल टू 1 वायुमंडलीय दाब 1.01321 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ PA। V की वैल्यू हो गई 22.141 लीटर या 22.141 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ताप हो गया 273.15 केल्विन हो गया, मोल हो गया 1 मोल। अगर इसको डिफाइन करते हैं हम, तो ये डिफाइन जैसे ही करते हैं कि इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि मोल, तो R इक्वल टू निकल के आता है 1.01321 मल्टीप्लाई बाय 5 22.141 मल्टीप्लाई बाय 10, इस सबको मल्टीप्लाई करने पर निकल के आता है वैल्यू 8.314 PA मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स, या इसको हम आगे जा करके इसको कह दो 8.314 केल्विन इनवर्स। और इसको हम कहते हैं कि 1 जूल के बराबर होता है 1 nm। 1 nm 1 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल के बराबर 1 nm होता है, तो आर की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। यानी ये क्लियर हमारे पास यहाँ तक हो जाना चाहिए। डिफरेंट लॉ ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट लॉ ऑफ गैसेज कि रॉबर्ट बॉयल चार्ल्स से लेकर के और सारे, फिर उसके बाद में कंबाइंड गैस इक्वेशन बना, फिर आदर्श गैस इक्वेशन बना। आदर्श गैस इक्वेशन बना तो PV इक्वल टू nRT, और R जो है वहां पर गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम डिफरेंट सिस्टम में किस तरह से हम उसको वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज भी हमारे को यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गैसेज के बारे में, मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज।